बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू मैथ सॉल्वर 1117। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो पाकिस्तान की टॉप आईटी यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होती है, फास्ट यूनिवर्सिटी, और इसका एंट्री टेस्ट है NUCES। मैथ से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे कि आपने किस तरह से इस टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट पैटर्न की। टोटल क्वेश्चंस आर 70 इन द फॉर्म ऑफ MCQs और इंग्लिश के इसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं, IQ और एनालिटिकल से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस, और मेन पोर्शन इसमें मैथमेटिक्स का है, बेसिक मैथ्स अराउंड 20 क्वेश्चंस एंड एडवांस मैथ्स 30 क्वेश्चंस, और टाइम लिमिट इसमें अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स है, और नेगेटिव मार्किंग भी है। इट्स मीन कि अगर 4 रॉन्ग आंसर्स होंगे तो 1 मार्क डिडक्ट होगा, और इसी तरह कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि इसमें मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड हैं। अब हम बात करेंगे कि मैथमेटिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स इस टेस्ट में इंक्लूड हैं। फर्स्ट वन इज सेट्स एंड फंक्शंस, नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसी तरह मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री इन फॉर्म ऑफ फार्मूलाज, आइडेंटिटीज, ग्राफ्स, फंक्शंस, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी एंड द कॉम्बिनेशन, लॉगरिथम एंड सीक्वेंस एंड सीरीज। ये तमाम चैप्टर्स आपके इस टेस्ट में इंक्लूड हैं। आपने ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपके साथ कुछ सैम्पल क्वेश्चंस शेयर करूंगी जो एग्ज़ाम्स में आपके आएंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज x² - 5x + 6 = 0, फाइंड x। और इसको हम सॉल्व करेंगे, चाहे तो इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें, या वैसे ही आप 6 के ऐसे फैक्टर्स बनाएं कि उन्हें सब्ट्रैक्ट ऐड किया जाए तो 5 आए। तो 3 और 2 मल्टीप्लाई करें तो 6 है, और ऐड करें तो 5 है। तो हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस है, लार्ज क्वांटिटी के साथ भी, स्मॉल क्वांटिटी के साथ भी। सो x को कॉमन लेंगे, x - 3, देन -2 को कॉमन लेंगे, सो x - 3, सो x - 3, x - 2, ये दो फैक्टर्स बनेंगे और दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। इट्स मीन x - 3 = 0 और x - 2 = 0। सो अगर x माइनस इस साइड पे माइनस है तो 0 के साथ प्लस हो जाएगा, और इसी तरह 2 यहाँ पे माइनस का है तो राइट हैंड साइड में प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज log of 1000 सिंप्लीफाई। सो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1000 को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज 10⁻³ मतलब 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। अब हम लॉग अप्लाई करेंगे, विच विल बी इक्वल टू द log of
10⁻³ अब हम log की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे. अकॉर्डिंग टू दैट 3 इज मल्टीप्लाइड एंड रिमेनिंग इज log of 10. Then we know that log of 10 is equal to 1. So 3.1 which is equal to 3. So आपके पास log 1000 की वैल्यू आएगी 3. Question number 3 is if f of x is equal to x square, find f dash of x. So f dash of x फाइंड आउट करने के लिए हम अप्लाई करेंगे डी बाई डी एक्स एक्स एन इज इक्वल टू एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1. डेरिवेटिव का ये फार्मूला अप्लाई करेंगे. अकॉर्डिंग टू डैट जब हम एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे इट विल बिकम एफ डैश ऑफ एक्स और ये 2 ऑफ एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस विल बी द आंसर. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ sin theta is equal to the 1/2 then theta is equal to what? थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है. इट्स मीन we will solve this as theta is equal to sin inverse of 1/2. So sin inverse 1/2 is equal to the 30 degree, or in the form of radian we will get pi by 6 radian. So this will be the answer. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे. Now question number 5 is find the sum of first 5 term of arithmetic progression where a is equal to 2 and the d is equal to 3. इसके लिए सबसे पहले हम वैल्यूज़ को लिखेंगे. a is equal to 2, d is equal to 3 and n is equal to number of terms is 5. Now formula Sn is equal to n by 2 2a प्लस n minus 1 into d. इस फार्मूला में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे. सो S5 is equal to 5/2 2 into 2 plus 5 minus 1 into 3. So this is 5/2 2 into 2 4 plus 5 minus 1 is 4 4 into 3 is 12 12 plus 4 is 16. So 5/2 into 16 और नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी कटिंग करेंगे. So we will get 5 into 8, that is 40. So S5 is equal to 40. So the sum of first 5 term is equal to the 40. This will be the final answer. Next हम question number 6 solve करेंगे. Now the question number 6 is evaluate x d of x. So इसको solve करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला अप्लाई करेंगे. दैट इज एक्स रेज टू पावर n plus 1 plus c. So same as it is, we will get x raised to power 1 plus 1 divided by 1 plus 1 plus c.
सो दिस इज x2/2 प्लस c। ये थे वो इम्पोर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन जिससे रिलेटेड आपके एंट्री टेस्ट में आएंगे। अब मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी फॉर योर सक्सेस। सो द फर्स्ट वन इज 1 hour practice of past paper MCQs। नेक्स्ट वन इज टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि हर सेक्शन के लिए आपको फिक्स टाइम दिया जाएगा और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सो नेगेटिव मार्किंग को भी आप माइंड में रखेंगे। कि आपने बिल्कुल एक्यूरेट आंसर जो है उसको मार्क करना होगा। नेक्स्ट वन इज कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। सो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करना होगी। एंड द लास्ट थिंग इज ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें। ये वो तमाम टिप्स हैं जिनकी मदद से आप ये एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं और इन तमाम स्मार्ट स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हैं तो ज़रूर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस सेक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम है, ताकि हम उसके MCQs आपके लिए पहले सॉल्व करें। मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एंट्री टेस्ट।